हेलो दोस्तों, अगर आपको सी प्रोग्रामिंग समझनी है तो सबसे पहले टोकन समझना जरूरी है, वरना टोकन समझ नहीं आएगा। क्योंकि टोकन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। बिगिनर को लगता है कि टोकन कोई टफ टॉपिक है, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो आज हम सीखेंगे टोकन होते क्या है, कितने टाइप के टोकन होते हैं और प्रोग्राम में इसका यूज़ क्या है। साथ ही हम इसका एक एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं। तो चलिए एंड तक बने रहे मेरे वीडियो में, ताकि आपको टोकन पूरा समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज टोकन? टोकन का मतलब है प्रोग्राम का सबसे छोटा मीनिंगफुल पार्ट, बिल्कुल एक इंग्लिश सिंटेक्स की तरह। क्लियर है दोस्तों? अगर मैं एग्जांपल अगर देता हूँ तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आई ईट फूड। एक इंग्लिश वर्ड है आई ईट फूड, लेकिन अगर मैं इसे स्प्लिट करता हूँ आई ईट फूड तो एक टोकन है। समझ में आया? एक वर्ड का क्या हो गया, एक टोकन है। तो सी में भी ऐसे ही वर्ड होते हैं जिससे हम बोलते हैं टोकन। अगर मैं टोकन की डेफिनेशन आपको बताऊं तो टोकन इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सी प्रोग्राम। क्योंकि टोकन ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। टोकन ही हमारा कंपाइलर अंडरस्टैंड करता है कि वो कीवर्ड्स है या फिर वो डेटा टाइप्स है या फिर वो कोई सिंटैक्स है या फिर वो कोई ऑपरेटर है या फिर वो कोई फंक्शन है। तो टोकन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हमारा जो कंपाइलर होता है वो टोकन को समझ जाता है कि स्पेशल सिंबल है या ऑपरेटर या वेरिएबल है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके बारे में और डिटेल में हम लोग देखते हैं। तो इसके बारे में और डिटेल में व्हाट आर टाइप्स इन सी, मतलब कितने टाइप के टोकन्स होते हैं। तो मेजरली यहाँ पे मैंने दिया हुआ है 6 टाइप के टोकन्स है। टोकन आर द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ सी प्रोग्राम दैट द कंपाइलर कैन अंडरस्टैंड। मतलब कंपाइलर अंडरस्टैंड करता है कि कौन से कीवर्ड्स है, कौन से आइडेंटिफायर है, कौन से कांस्टेंट है, कौन सी स्ट्रिंग है, कौन से ऑपरेटर्स है, कौन से स्पेशल सिंबल है। तो सभी के सभी के बारे में मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा और एक चीज डिटेल में। तो आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आया होगा। कितने टाइप्स के टोकन है? 6 टाइप्स के। कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर, कांस्टेंट। क्योंकि जो हमारा प्रोग्राम है वो इसी को मिलके हमारा प्रोग्राम बनता है। इसी सारे टॉपिक्स को, इसी सारे टोकन्स को कंबाइन करके हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं। तो चलिए मैं वन बाय वन अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कीवर्ड क्या होता है। Keyword are reserved word in C that have a fixed meaning that cannot be used a variable name। तो समझ में आया दोस्तों? कीवर्ड वही वर्ड होते हैं जो सी लैंग्वेज में ऑलरेडी रिजर्व है, जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते और इसके बिना हम लोग कोडिंग में और कुछ एक्स्ट्रा यूज नहीं कर सकते। जो दिया हुआ है वही हमें करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मुझे मान के चलो कि इंटीजर वैल्यू लेने हैं तो मैं क्या करूँगा, इंटीजर। समझ में आया? अगर मुझे मान के चलो कोई ऑपरेशन करना है या फिर मुझे कंडीशन चेक करनी है तो इसके लिए भी हमारे पास में दिए हुए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे इफ, उसके बाद में फॉर लूप अगर लूपिंग करना है। तो ये सारे कीवर्ड्स है और ये हमारे टोटल प्रोग्रामिंग सी में कितने कीवर्ड्स है? 32। और पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग सी कीवर्ड्स पे डिपेंड है, पूरा का पूरा। हम इसी कीवर्ड का यूज करके प्रोग्राम लिखते हैं। समझ में आया? आई होप आपको कीवर्ड के बारे में समझ में आया होगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं कि क्या है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिफायर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? आइडेंटिफायर। तो चलिए इसके बारे में हम लोग अभी और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। तो आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर आर नेम गिवन टू वेरिएबल, फंक्शन, अरे एंड यूजर डिफाइंड एंटिटी। तो आइडेंटिफायर वो नेम है जो हम प्रोग्राम में बनाते हैं, जैसे वेरिएबल का नेम, फंक्शन का नेम या फिर हम लोग किसी अरे का नेम देते हैं। वही हमारा आइडेंटिफायर होता है, ताकि हम लोग प्रोग्रामिंग करते हुए समझ में आए, जो यूजर अपने हिसाब से डिफाइन करता है। क्लियर है? तो जैसे कि अभी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है एज। तो एज क्या है? एक हमारा आइडेंटिफायर, एक वेरिएबल का नेम है। समझ में आया? यहाँ पे एज अगर मैं बात करता हूँ ठीक आइडेंटिफायर है। तो आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स होते हैं। आइडेंटिफायर के रूल्स होते हैं, हम लोग एज कभी भी इसको डिजिट और अंडरस्कोर के हिसाब से यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको आइडेंटिफायर नेम देना है तो आप
एंड कंटेंट लेटर डिजिट एंड अंडरस्कोर, मतलब आप अंडरस्कोर के हिसाब से आप किसे लिख सकते हो, जैसे अंडरस्कोर एज, या फिर आप इस टाइप से लिख सकते हो एज। आप कभी भी डिजिट से मतलब स्टार्ट नहीं कर सकते हो, समझ में आया? आप कभी भी इसे डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, मतलब 0 एज ऐसे नहीं कर सकते आप नेम के लिए, ये रॉन्ग है। केस सेंसिटिव होता है, नो स्पेस अलाउड होता है। एंड नॉट यूज कीवर्ड एज अ आइडेंटिफायर, मतलब आप इस टाइप से नहीं कर सकते हो इंटीजर, क्योंकि ये हमारा क्या है, कीवर्ड है। आप किसी भी आइडेंटिफायर को एज अ वेरिएबल नहीं कर सकते हो। इसके कुछ रूल्स है, आपको समझ में आया होगा, और भी मैंने दिया हुआ है नीचे। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि वैलिड कौन से है और इनवैलिड कौन से। वैलिड कौन से है, अंडरस्कोर, रोल नंबर, टोटल अमाउंट, A1B, ये वैलिड है। इनवैलिड क्या है, जहाँ पे हमारा डिजिट स्टार्ट हुआ है, इसलिए ये रॉन्ग है। टोटल परसेंट, यहाँ पे भी ये रॉन्ग है। और इंटीजर कीवर्ड्स है, ये भी हम एज अ आइडेंटिफायर नहीं दे सकते। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कांस्टेंट आर फिक्स वैल्यू दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कांस्टेंट ये वैल्यू होती है जो प्रोग्राम में चेंज नहीं होती है, उस फिक्स होती है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट और बुलियन कांस्टेंट। तो इसके बारे में और मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसमें देख के कांस्टेंट के बारे में सीख जाओगे। तो चलिए नंबर 4 नंबर का हमारा आइडेंटिफाई मतलब टोकन्स है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, और इसे हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, डबल कोट्स के अंदर। मान के चलो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई है हेलो वर्ल्ड, ये हमारी स्ट्रिंग है। सी लैंग्वेज ये भी हमारी स्ट्रिंग है। और ये जो 1 2 3 4 5 है, आपको भले ही नंबर दिख रहे हैं, लेकिन ये कहाँ पे, डबल कोट के अंदर, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रिंग कहेंगे। तो इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो और बनाने वाला हूँ। ऐसे अभी हम लोग टोकन के बारे में समझ रहे हैं, तो आई होप आपको स्ट्रिंग भी समझ में आएगा। तो चलिए ऑपरेटर के बारे में हम लोग देखते हैं। 5वां टोकन है हमारा ऑपरेटर। ऑपरेटर आर सिंबल यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन। तो ऑपरेटर वो सिंबल है जो ऑपरेशन करते हैं। जैसे कि अगर मुझे एडिशन करना है तो हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर करेंगे। अगर मुझे कोई लॉजिक चेक करना है, जैसे कि पासवर्ड मैच करता है कि नहीं, तो हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर यूज करेंगे। तो इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में आपका एक वीडियो मैं बना के देने वाला हूँ, आप उसमें और डिटेल में देख सकते हो। तो चलिए 6 नंबर का हमारा है स्पेशल सिंबल। तो स्पेशल सिंबल ये वो सिंबल होते हैं जो स्ट्रक्चर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे ब्लॉक्स है ना, ये अरे ब्रैकेट्स है, जैसे ये सेमीकोलन है, यहाँ सेपरेटर्स दिया हुआ है, ये हमारा प्री प्रोसेसर है। जब हम लोग डायरेक्टली मतलब ऐड करते हैं, या हम लोग हैश वगैरह यूज करते हैं, यहाँ पे पॉइंटर है। तो इसके बेस पे ही हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखा जाता है, क्योंकि टोकन्स को ही हमारा कंपाइलर समझता है कि जो आपने प्रोग्राम में लिखा हुआ है उसको आइडेंटिफिकेशन करता है कि क्या वो स्पेशल सिंबल है, क्या वो टोकन्स है, मतलब क्या वो आइडेंटिफायर है, क्या वो कीवर्ड्स है, या फिर कोई ऑपरेटर्स है। तो आई होप आपको टोकन समझ गया है। टोकन्स ही वो टुकड़े हैं जो मिलकर पूरा का पूरा सी प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे हम लोग अगर कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके लिए हमें ब्रिक की हेल्प लगती है, मतलब हम लोग ब्रिक से ही बनाते हैं। ब्रिक मतलब ईंटों से ही हम लोग बनाते हैं। वैसे ही सी लैंग्वेज का ब्रिक हमारा टोकन है कि इसको ही कॉम्बिनेशन करके हमारा पूरा का पूरा क्या बनता है, प्रोग्राम बनता है। हर वेरिएबल, हर फंक्शन, हर ऑपरेटर सब टोकन से ही बनते हैं। और जब आप टोकन को डीपली समझ जाओगे तो आपका प्रोग्रामिंग लॉजिक ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगा। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई है। तो चलिए इसका भी हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे। तो जैसा मैंने यहाँ पे अभी कोड दिया हुआ है, यहाँ पे जैसे मैंने कोड दिया हुआ है 2 लाइन के स्टेटमेंट को हम लोग अभी समझेंगे। तो यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल कोड, इंटीजर नंबर इज इक्वल टू 10, इंटीजर नंबर इज इक्वल टू 10 और सेमीकोलन, उसके बाद में प्रिंट एफ वैल्यू इज इक्वल टू %d नंबर्स। तो भी इसका जो मीनिंग्स है मैंने यहाँ पे दिया है। तो टोटल कितने हमारे टोकन यूज हुए, 8।
दो लाइन के अंदर। तो चलिए देखते हैं। इंटीजर क्या है हमारा, सबसे पहला इंटीजर जो है हमारा वो कीवर्ड्स है। उसके बाद में नंबर क्या है हमारा, आइडेंटिफायर, क्योंकि हमने नंबर एक वेरिएबल दिया है, आइडेंटिफिकेशन किया है। उसके बाद में इक्वल टू हमारा ऑपरेटर है, जो इक्वल आपको साइन दिख रहा है ये हमारा क्या ऑपरेटर है। उसके बाद में 10 क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है जो हमने नंबर में स्टोर करके रखा है। उसके बाद में सेमीकोलन क्या है हमारा, स्पेशल सिंबल है। उसके बाद में प्रिंटफ क्या है, आइडेंटिफायर है। ये फंक्शन भी है लेकिन एक आइडेंटिफायर है। प्रिंटफ से हम लोग क्या करने वाले, आउटपुट दिखाने वाले। उसके बाद में डबल कोट्स में है तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्ट्रिंग है करके, क्लियर है। और उसके बाद में जो कॉमा दिया हुआ है यहाँ पे, एक होता है हमारा स्पेशल सिंबल। यहाँ पे हमारा टोटल जो टोकन्स है 10 यूज हुए हैं, क्लियर है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो टोकन से ऐसा होता है जिसके मदद से हमारा पूरा का पूरा एक प्रोग्राम बनता है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मिलते रहे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।